जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन वर्दी विद सूरज में। तो यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आज एक नोटिस आया हुआ है वेबसाइट पर। तो जो कि आपका ड्राफ्ट मैन है, प्रारूपकार, इसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है उससे संबंधित है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत अनुदेशक एवं अन्य तकनीकी संवर्ग के विज्ञापित पदों की दिनांक 20/11/2024 से दिनांक 14/12/2024 तक अलग अलग पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या इतना मनोज सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25/9/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में आयोग की विज्ञप्ति संख्या इतना दिनांक 15 मई 2025 के द्वारा विज्ञापन संख्या 63 दिनांक 25/9/2024 के अंतर्गत विज्ञापित ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेसर टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्यूबवेल रिपेयर प्लम्बर आदि जितनी भी जो आपकी पोस्ट थी के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख समीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर अपलोडेड है। यानी कि जो आपका रिजल्ट जो आया था आपका 15 मई को आया था आपका प्रारूप का, यानी कि जितने भी जो आपका इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी कि ड्राफ्टमैन हो गया, ट्रेशर, टेक्नीशियन ग्रेड 2, इनका जो रिज़ल्ट आया था वो आपका 15 मई को आपका वेबसाइट पर आया हुआ था। इसके बाद जो आपका जो है डीवी इसका होने वाला है। सूची है कि ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेशर टेक्नीशियन ग्रेड 2 मेंटेनेंस असिस्टेंट और प्लम्बर और बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की दिनांक 15 मई 2025 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची, यानी कि जो आपका डीवी के लिए रिजल्ट जो जारी हुआ था अभिलेखों की समीक्षा हेतु दिनांक 26/5/2025 से कार्यक्रम तैयार किया गया। यानी कि जो आपका डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है, वो आपका 26/5/2025 से होने वाला है। आपको बता दूं कि यूके पीएससी में भी जो आपका एसआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो भी आपका 26 तारीख से होने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। तो 26 तारीख से आपका डीवी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट आया था उसमें जो आपका सीरियल नंबर दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको आयोग के कार्यालय में जाना है। तो बाकी आप बोलोगे कि ये सीरियल नंबर क्या है, मैं आपको वीडियो के बाद बताता हूँ कि सीरियल नंबर क्या है। बाकी सीरियल नंबर 1 से लेकर 60 तक जो आएंगे वो 25 तारीख को जाएंगे और उनका डीवी 25 तारीख को होगा। उसके बाद 61 से लेकर 120 तक 27 को, 121 से लेकर 180 तक 28 को। उसके बाद जो 29 तारीख को होगा वो आप देख सकते हो आपको 181 से लेकर 204, और जो आपका ट्रेसर और टेक्नीशियन ग्रेड 2 इनका डीवी होगा। इनके बाद जो 30 तारीख को आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्यूबवेल रिपेयर प्लम्बर इंस्ट्रूमेंट रिपेयर टेक्नीशियन ग्रेड 2, बाकी सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, इनका 30 तारीख को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अतः औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए थे कि स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट जो लगे थे इसमें, चाहे वो आपका या कोई आपका टेक्निकल जो आपका कोई डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई वगैरह अगर इसमें लगा हो तो वो ले जाना है आपको। मेन डॉक्यूमेंट भी ले जाना है, प्लस उसकी 2 फोटोकॉपी भी ले जानी है, स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड ले जानी है। इसके साथ साथ आपको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आप ज़्यादा ले जाइए क्योंकि काम ही आएंगी। आप लगभग 10-12 ले जाइए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बाकी फ़ोटोकॉपी ले जानी है। और जितने भी आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, स्थायी जाति वगैरह आप जो भी होता है। और बाकी आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन या जो इसमें आईटीआई वगैरह अगर होगा तो वो ले जाना है आपको।
9:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है किसी भी हालत में आयोग के कार्यालय में, जो कि SSSC के ऑफिस में। ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास व कार्यानुभव आदि संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य। यानी कि आपको मूल सर्टिफिकेट, यानी कि ये नहीं कि आपको फ़ोटो कॉपी तो ले जाना है, लेकिन साथ साथ आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको ज़रूर होकर ले जाना है। आरक्षण EWS, OBC, SC, ST या फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि जब आपके फॉर्म की फिलअप करने की लास्ट डेट थी उससे पहले का आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो बना होना चाहिए। आपका नया वाला नहीं चलेगा। आपका जब फॉर्म आपने फिलअप करा था उससे पहले का आपको प्रमाण पत्र ले जाना है। सरकारी अर्ध सरकारी सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का सक्षम प्राधिकरण द्वारा जाति विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बाकी आप देख सकते हो, जो कि आप को गवर्नमेंट है तो वो अपना ये डॉक्यूमेंट ले जाएंगे वहाँ पर। अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप से उसकी छायाप्रति लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर कोई मिस्टेक होता है नेम में तो उसको आपका एफिडेविट ले जाना है उसका। अभ्यर्थियों के संरक्षा हेतु अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप, चेकलिस्ट एवं अभिलेख संरक्षा में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण दो प्रतियों अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासंभव आयोग के कार्यालय में उपस्थित होंगे। बाकी आप देख सकते हो, अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों को उपस्थित नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पृथक से किसी दशा में अभ्यर्थियों को संरक्षा हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं किया, यानी कि जो आपकी डेट है उसी डेट पर आपको जाना है। यदि संरक्षा की निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता तो इसके लिए पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई सर्टिफिकेट लगाया है और आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका अभ्यर्थन वहीं पर ही निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्राथमिकता प्रेफरेंस भरना अनिवार्य है। ऑनलाइन विकल्प प्रेफरेंस हेतु आयोग की वेबसाइट पर लिंक दिया गया है। ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूजर ID, अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड, जन्म तिथि होगी। ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना है। एक प्रति हस्ताक्षर से अपने समीक्षा की तिथि को आयोग में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। विकल्प वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधन परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। तो यानी कि आपको एक प्रेफरेंस डालना है और वो भी आपको ऑनलाइन डालना है। तो आयोग की वेबसाइट पर जो आपका है इसमें साफ साफ बताया गया है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्राथमिकता भरना अनिवार्य है। जो आपका प्रेफरेंस है कि आप इस पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। ऑनलाइन विकल्प हेतु आयोग की वेबसाइट पर लिंक दिया है, तो लिंक पर आप जाओगे, उस पर अपना यूज़र ID या पासवर्ड और अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद उसका जो प्रिंट आउट निकालना है, 2 आपको फ़ोटो कॉपी निकालनी है और उसको आयोग के कार्यालय में जमा करना है। तो ये रही आज की जानकारी। बाकी कोई सा भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाकी इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि सीरियल नंबर क्या है। तो सीरियल नंबर जो आपका रिजल्ट जो आया था, मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ आपका। तो ये रहा आपका जो रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। तो रिजल्ट में आप देख सकते हो कि 1 से लेकर कितने तक बुलाए गए हैं। उन लोगों को यहाँ पर जाना है 26 तारीख को। इसके बाद जो भी आपको बताया गया है, आप यहाँ पर अपना सीरियल नंबर
के अकॉर्डिंग वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।